डियर बच्चों कैसे हैं, उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, आप लोग भी ठीक हो गए और हम भी क्या हैं, ठीक है नहीं है। तो चलिए तो जय हिंद के साथ क्या क्या स्टार्ट करते हैं। आप भी बोलिए जय हिंद नहीं है। अच्छा देखिएगा, आज हम लोग है ना, आपको लगता था ना, बोलते थे ना कि जो थ्योरी दे रहे हैं दिल थाम के सुनिए, उसके बाद हम लोग तो क्वेश्चन को जल्द करने वाले हैं। आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम सर ये पढ़े नहीं है, जितना बोर्ड पे क्वेश्चन दिए ना, देखिए चंद मिनट में हम लोग कैसे इसको सोल्व करें। लेकिन हाँ ध्यान से देखिएगा, पढ़ा हुआ रहेगा हल्का तब है ना, जो पढ़ा हुआ उनको समझ में आ रहा है, वो बता रहा है कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा नहीं है। तो देखिएगा ये 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल ITF पढ़ रहे हैं। आज जो हम लोग जो सोल्व करने वाला केस है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का ITF का है, जो 16 मार्क्स का कर चुके हैं। कितना? 16 मार्क्स का नहीं, 16 मार्क्स का, जिसमें से पूछा है 9 ऑब्जेक्टिव पूछा है और 2 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, 5 नंबर का एक सब्जेक्टिव पूछा है। तो टोटल कितना होगा? 16 नंबर है ना। तो देखिएगा, तो सबसे पहले टर्म को समझिए, जो बात बताने जा रहे हैं ना उस बेटा टर्म को समझो। अगर उस टर्म को समझोगे ना तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना नहीं। तो ध्यान से देखिएगा उस चीज को। तो सबसे पहले ऊपर बोर्ड पे है ना 4 स्टार लिखे नहीं है, इसी पे क्वेश्चन हम लोग का 2023 का ज्यादा नहीं है, 4 स्टार पे सारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है ना नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा क्या लिखे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर, ये पढ़िएगा, प्रूफ किया, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। क्या है? 4 है। क्या है? 4 है कि इन्वर्स होगा कि अगर साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर जो होता है वो π/2 होता है। कितना आंसर होता है? π/2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 नहीं बोल रहे हैं, साइन इनवर्स बोल रहे हैं, कॉस इनवर्स बोल रहे हैं। तो दोनों का सम जो होता है ना π/2। तो साइन के साथ कौन होता है? कॉस, और tan के साथ कौन है बेटा? कॉट, और cos x की जगह पे क्या आता है? सेक आता है। तो उन दोनों का जोड़ का कितना होगा? सम नहीं, हमको क्वेश्चन होता है ना, प्रॉपर्टी तो कहीं और प्रूव किए हुए हैं ना। हाँ तो तीनों का जो सम होता है ना कितना होता है? π/2। दूसरा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y 1 - x है ना, x इंटू वाई। याद रखिएगा, जब यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या? माइनस, लेकिन यहाँ क्या हो जाता था बेटा? प्लस हो जाता था। क्लियर है ना नहीं? अब देखो, एक tan इनवर्स 1/x होता है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला बताओ तो? cot इनवर्स x हो जाती है। क्या होती है? cot इनवर्स x। देखिए ना 5 मिनट के अंदर हम लोग इसे जो है ना 5 से 10 मिनट के चलते हमने लोग 16 नंबर का आएगा, ठीक है ना नहीं। तो देखिएगा ITF पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? ITF। तो जानते हैं 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रूफ करेंगे। देखिएगा 3 फॉर्म में होता है, एक तो खुद अपने यानी tan के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, और तीसरा क्या होता है? कॉस के फॉर्म में। बहुत अच्छा से प्रूफ किया वहां पे, ठीक है ना नहीं। तो tan के फॉर्म में जब प्रूफ किया गया तो tan, देखिए कैसे याद रखना, tan का फॉर्मूला पढ़ते थे हम लोग, अगर tan क्या पढ़ते थे, अगर a प्लस b पढ़ते थे तो क्या बोलते थे? tan a प्लस tan b, और 1 माइनस tan a इंटू tan b। खुद वाला में tan वाला में क्या आता था? माइनस रहता था, तो खुद वाला tan वाला में माइनस रखेंगे। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते थे, क्या जानते थे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते थे। तो नीचे वाला में साइन वाला में क्या आता था? प्लस। तो देखिएगा क्या कैसे याद रखना ना कि tan, देखो हम वहां सिखा चुके हैं, फिर भी यहाँ देख लो, tan इनवर्स को आगे ले आओ तो tan के आगे चला गया, tan इनवर्स क्या जाएगा? tan इनवर्स सिर्फ आगे लाओ तो बचेगा कौन? 2 और x, तो 2x। तो देखो, तो tan वाला में खुद क्या आता है? देखो तो tan वाला में खुद माइनस आता था तो माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स वाला में क्या आता है? 2x, और साइन इनवर्स का फॉर्मूला में नीचे क्या था? प्लस, और cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस है। तो यार मतलब ये फॉर्मूला है, इसको अच्छा से सिखाया गया, वहां सीख लो। और यहाँ से देखो तो tan इनवर्स इस तरह का ध्यान से समझ रहे ना कि tan इनवर्स वाला खुद वाला में माइनस आता था, और बाकी सब वाला में जो होता है ना साइन कॉस वाला में नीचे सब में प्लस आता है, यह याद रखना है। तो देखो तो ई फॉर्मूला से देखो तो क्वेश्चन पूछा है 2023 का है, टिक लगाया हुआ, ठीक है ना, मैच भी कर लेना। तो देखो 2 tan इनवर्स x वाला क्या फॉर्मूला था सर? तो tan इनवर्स, देखिए सर कॉस वाला में क्या होता है सर? ऊपर 1 माइनस कॉस, ये होगा नहीं सर। tan वाला में ये भी नहीं होगा सर। tan इनवर्स वाला खुद वाला में माइनस होता है, तब बचेगा कौन सा? ऑप्शन बी हो गया। कितना? पहले ऑप्शन काटना तब कोई चीज़ दिखना, ठीक है ना। ज़्यादा एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे ना तो वो उसको ऑप्शन दिखना है, ऑप्शन से काटना तब उसको मैच करना, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ तो? बी। देखो तो बी वाला मैच कर गया फॉर्मूला। दूसरा आगे देखो तो बेटा
x बिलोंग्स टू tan इनवर्स, cot इनवर्स कितना कर रहा है x, क्या कर रहा है cot इनवर्स एक। देखो यहाँ पे हमारा स्पेस छोड़ दिया सॉल्यूशन करने के लिए। तो दूसरा का देखो तो हमने क्या करा है ना कि cot इनवर्स क्या रहा है, अब देख रहे हैं ना सब π/2 है, किसे π/2 जानते हैं सर, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पढ़ाए थे π/2 और पूछ रहा क्या cot इनवर्स ना, तब बेटा बताओ ना ये cot इनवर्स इसको पकड़ लो, कहो तुम मेरे पास रहो और तुम चले जाओ, तो इधर चले जाएगा तो क्या होगा π/2 और माइनस tan इनवर्स x। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई पड़ रहा बताओ तो, π/2 माइनस tan इनवर्स x बताओ तो सी में दिखाई पड़ रहा। और एक और बच्चा को कह रहे हैं देखो साइन कभी आएगा tan वाला में, cot वाला नहीं ना आएगा ना, कॉस वाला में भी नहीं आएगा, तो बचेगा कौन सा, नन ऑफ दीज कर रहा है, कोई दिक्कत ना। तो सर एक बच्चा कह रहा है कि सर tan इनवर्स का तो फॉर्मूला आपने यहाँ भी लिखा है कि cot इनवर्स 1/tan को लिख सकते हैं, हाँ लेकिन ये भी तो देखना है ऑप्शन में π/2 कर रहा है, तो π/2 वाला में तो फॉर्मूला ये वाला होता है ना। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा, तीसरा देखो, तीसरा बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर एक सिखाया अगर उसके रेंज में अगर शामिल हो ना, क्या हो उसको रेंज में शामिल होगा ना तो उसी के अंदर है। लेकिन हम जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो तुम अपन मन से क्या मान लेना बताओ तो लेट थीटा मान लेना। तो देखो तो ये बताओ तो साइन इनवर्स है और साइन है 2π/3, 2π बोल रहे हैं, पापा नहीं बोल रहे हैं, और ये इधर आएगा तो क्या जाएगा साइन थीटा, तो साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो तो साइन थीटा को हमने इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो साइन कितना होगा बेटा, ये देखो तो साइन 2 अब पाई, अब बाई कितना होगा 3, तो साइन 2 अब पाई का वैल्यू 180/3 तक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो साइन कितना होगा तो 3 ना कितना 60 × 2 तो कितना होगा 120। अब बताओ तो क्या पढ़ाया गया था कि हमेशा डिग्री है ना आएगा कितना 90 से ज़्यादा आएगा ना, तो हम लोग बोले थे कि 90 × 1 अब प्लस 30 बोले थे कि नहीं। अरे देखो तो 90 × तो ई क्या बोला साइन है ना, तो साइन का क्या उल्टा हो जाता है बताओ तो कॉस हो जाएगा, क्या जाएगा बताओ तो कॉस होगा और 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अच्छा ये तो साइन थीटा के बराबर है, और साइन थीटा √3/2 किस पे होता है, तो होता है किस पे होता है 60 पे, और 60 कहने का मतलब कौन से पे आ जाएगा ऑप्शन π/3 आ जाएगा ना, √3 है ना। ये किसका आया कॉस 30 का वैल्यू √3/2, और इधर बचा हुआ कितना है बताओ तो साइन थीटा ना बेटा, तो साइन थीटा बराबर कितना है बताओ तो ये साइन थीटा सीधे आ गया कितना कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर किसके बराबर होता है ये, तो ये बता दिया गया साइन थीटा है ना, देख लो यहाँ पे हम कर दिए हैं, ठीक है नहीं कोई दिक्कत ना। √3/2 किस पे होता है साइन रूट, अरे हमको ऑब्जेक्टिव बनाने से मतलब है, हाँ सब्जेक्टिव रहता तो उसको बढ़िया से लिखने डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े ना। हाँ सर क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए ये तो √3/2। एक बात इसमें और बताते हैं, अगर रेंज में उसका शामिल रहेगा ना, तो जितना कॉफिशिएंट में अगर मल्टीप्लाई रहेगा ना उतना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रेंज में अगर शामिल रहेगा, तो रेंज में अगर शामिल है तो 2 को छुड़ा के जितना भी आगे पीछे रहेगा ना, मान लेते हैं कि यहाँ रहता 7π/6 रहता, कितना रहता 7π/6, तो आंसर इसका आंसर क्या रहेगा π/6। लेकिन हमेशा नहीं है, एक बच्चा जानते हैं सर, एक बच्चा आंसर टिक लगा देगा, यही क्या लगा देगा 2π/3, क्यों, क्योंकि उसको एक गुरुजी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि साइन इनवर्स x है ना, x जो होगा साइन इनवर्स x इंटू अगर साइन है साइन इनवर्स इंटू साइन अगर x होता है तो बताया गया था सर कि x निकलता है। वो x कब निकलता था, जब ग्राफ के रेंज में रहता था तब डोमेन और कोमेन दोनों डिफाइन, डोमेन और रेंज दोनों डिफाइंड होती थी, तब होता था ऐसा बात। लेकिन यहाँ तो ऐसा तो बात है नहीं है ना, तो जब ऐसा बात ये नहीं है तो आप कैसे लगा दोगे कि मतलब ये करना है, तो वो तो देखते रहो। तो पहला दूसरा ऑप्शन तो ये गलती करना थोड़ी है, यही तो सिखा रहे। अच्छा सर अगर बोर्ड पे ध्यान देखोगे ना बेटा, tan इनवर्स x + y 1 - tan इनवर्स x, तो देखो तो हमने फार्मूला लिख दिया है कि tan इनवर्स x + y, तो tan इनवर्स में क्या होता था कि अगर ऊपर प्लस, तो ऊपर तो प्लस के को नजर आ रहा है बताओ तो सेपरेट में, अरे tan में कभी साइन कॉस होगा, तुम ही बताओ ना, साइन में कभी tan कॉस आएगा, फार्मूला में नहीं है, तो एक वो ऑप्शन ये क्या जाएगा डी। देखो झट बनाने वाला रहेगा तो हम तुरंत बना के दे देंगे बेटा, क्योंकि हमको तो मालूम है कि इसका, लेकिन तुमको सिखाना है ना, तो देखोगे तब ना। देखो बेटा क्या बताया गया था कि साइन, देखो पाई के फॉर्म में नहीं है ना, तो कोई भी पाई के फॉर्म में नहीं, तो उसका आंसर सीधे जब डिजिट होता ना, तो कितना होगा 1/3
2 हो जाएगा। देखो नहीं तो सिखा देते, देखो तो तुमको क्या बोले, इधर नहीं कुछ है तो अपन मान से क्या मान लो, लेट थीटा। तो ये अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो, साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा बताओ तो, साइन 1/2। और दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बेटा, साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन इनवर्स कितना होगा 1/2। अब तुमको पता है ना कि साइन इंटू साइन इनवर्स कितना होता है थीटा, और साइन इंटू साइन 1/2। देखो तो तुमने थीटा इतना बड़ा थीटा बना, थीटा का वैल्यू कितना 1/2। ये भी चीज बात को समझ में आ गया, है ना। हाँ सर, अरे सर ये तो फॉर्मूला पूछ दिया है कि सर आपने सिखाया था कि साइन और साइन को कॉमन निकाल लेना, तो साइन इनवर्स कॉमन निकाले। अब बोले थे कि एक्स रहेगा ना, तो बताए थे, कैसे बताए थे कि देखो कैसे हम सिखाया गया था, ठीक है ना। देखो साइन इनवर्स, तो देखो साइन साइन है ना, तो तरीका बताए थे याद करने के, ये होता ऐसे नहीं है, तरीका बताए थे कि कैसे साइन इनवर्स साइन इनवर्स, साइन इनवर्स बाहर ले लो तो क्या बचा, अगर एक्स है ना तो रूट में अंदर जाएगा क्या, बाई का स्क्वायर, और साइन वाला फॉर्मूला प्लस में तो प्लस होगा। अच्छा देखो जब रूट अंदर बाई में गया तो बाई को बाहर है, तो अंदर कौन जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर। देखो तो ऐसा कहाँ ऑप्शन तुमको न मैच रहा, पहला में हो रहा है नहीं माइनस है तो माइनस है, दूसरा में देखो तो है ना, हाँ बाई, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा बी। अब बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो क्योंकि एक्स और बाई, बाई और एक्स है नहीं, हाँ लेकिन अगर यहीं पे माइनस कर देता ना तो माइनस वाला कौन सा फॉर्मूला, देखो तो कितने जाए। अच्छा अगला देखो तो कि ये कह रहा है x बिलोंग्स टू ए, और इस देखिए ना जानते हैं कि cos x इनवर्स, हमको इसको पढ़ाया गया, इसका वैल्यू जो होता है ना tan और cot इनवर्स का दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है π/2 सर। जानते हैं इस है ना cos x π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि sin 90 का वैल्यू कितना 1, उसका उल्टा भी करेंगे तो 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो बी। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। नहीं अगर हमको टिक लगाना रहता ना तो तुरंत झट झट टिक लगा के अपना निकल जाता। बताओ तो कितना देरी बनाने में लगा, नहीं है। तो अगर मेथड समझ में आया तो इसको सब्सक्राइब करो। अभी और क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करें, अभी 8 को है ना पूछा है, 9, 10, 11 को क्वेश्चन पूछा, 16 नंबर का है ना। तो चलिए तो अगला एक और क्वेश्चन दे रहे हैं ना जल्दी, चलिए तो इधर ही इरेज कर देते हैं, नहीं है यही से तुमको इरेज करके बता देते हैं, चलेगा देखिएगा, ठीक है ना, चलेगा बहुत अच्छा से समझेंगे बेटा, है ना। चलो वो फार्मूला का तो अब तो जरूरत होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम लोग इरेज कर लेंगे। चलेगा अगला जानते हैं क्या पूछ रहा है ना, कर दिए ना टोटल सॉल्यूशन, है ना, इसका छोड़ दिए, है ना। अच्छा ठीक है, इसका बता देते हैं, ठीक है चलेगा। देखो तो 7 नंबर में क्या कर रहा है, 7 नंबर में, अरे तो 7 नंबर कितना इजी है, देखो तो कैसे करोगे, तो साइन लिखोगे और 2 है, और तुमको पता है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का वैल्यू कितना होता है π/2, तो लो यहाँ क्या हो जाएगा π/2, 2 से 2 कैंसिल, तब पाई का वैल्यू कितना सब पढ़ाया गया है, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, तो लो 7 भी ऑप्शन, तो सबका ऑप्शन भी मैच करवा रहे हैं, नहीं है। चलेगा एक अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सुन ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, अगला नंबर 8 है ना। 9 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 9 में कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ऑप्शन में ए में दिया 1/√3, बी में दिया है √3, और सी में दिया है 0, और डी में कितना दे दिया है 1 दे दिया, नहीं है। चलेगा तो अब देखिएगा अगला जो है ना, इन खत्म हो गया इसका। चलेगा तो सर आपने हमको समझाया है, क्या समझाया सर कि tan इनवर्स और ये 2/3 ना सर, अभी हमको समझाया ना कि इसका जो वैल्यू होता है ना हमेशा, क्योंकि जोड़ के tan इनवर्स और cos इनवर्स का वैल्यू कितना बताया, तो प्रॉपर्टी में होता है 1/2, 2 से 2। आप देखो ना बेटा ये tan हो जाएगा π/कितना 3, और इसका मतलब है कि tan π/3 करने का मतलब कितना हो जाएगा 3 से 100, है ना। पता है ना कि पाई का वैल्यू जो होता है, पापा का वैल्यू कितना 180, तो कितना होगा 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बताओ तो 30 का होता है 1/√3, तो इसका कितना होता है बताओ तो √3, इसका ऑप्शन √3 कहाँ, देखो तो बी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो चलिए तो ये एक क्लियर हो गया हमारा, नहीं है। चलेगा अब आगे देखिएगा, इधर इरेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा है ना वो सब्जेक्टिव से, किससे है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव केवल 9 ही पूछा था, ठीक है नहीं। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना बेटा ना वो सब्जेक्टिव का है, तो 10 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूव दैट, क्या कर रहा है, प्रूव दैट cos x अब प्लस sec x बराबर कितना है π/2। यही तो आपको समझा रहे थे ना कि साइन इनवर्स cos इनवर्स का जोड़ का वैल्यू π/2, और सर भुला जाएंगे तो कैसे, अरे तो साइन के साथ cos और tan के साथ cot और cos x के साथ sec का करना है ना, तब
तो वो चीज़, तो इसको प्रूफ करने का रहा है कि प्रूफ करिए कैसे है। अरे तो आपको तो अरे प्रॉपर्टी नंबर 4 जाके देख लो ना, समझाया गया है। तो क्या करते हैं, लेट हमने क्या करते हैं कि सेक इनवर्स x बराबर जो है हम मान लेते हैं कि थीटा, क्या बेटा, थीटा माने, बाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते, कुछ भी, लेकिन हमने क्या है थीटा, इसको इधर लेके चला तो x बराबर क्या जाएगा बताओ तो सेक थीटा। अच्छा x, अब पता है कि सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, cos x पाई बाई 2 माइनस थीटा, नहीं क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं जो कि सेक थीटा बराबर cos x है पाई बाई 2 माइनस थीटा जानते हैं सर, है ना, ये फार्मूला हमको पढ़ाया गया है, ठीक है। अच्छा तो ये x बराबर, अच्छा ऐसा हो गया ना, इसको इधर ले गए तो इसको ऐसा नहीं कि नीचे इनवर्स में आएगा, क्या क्या इनवर्स में, तो कॉस कौन जब इधर आता है ना तो इनवर्स में हो जाती है, इसमें जाता है। अगर मान लेते कोई वैल्यू है ना, अगर साइन थीटा अगर मान लेते x है तो थीटा इधर आ जाएगा, उधर जाएगा ना तो इनवर्स में हो जाती है। ये ITF में सिखाया गया आपको। तो ये बताओ तो इधर क्या बच जाएगा, है ना, इधर आ गया तो इधर आ गया तो साइन इनवर्स में, आज फिर इधर चल जाएगा किस में cos x इनवर्स, तो इधर आएगा। तो आप बताओ ना कि cos x इनवर्स x अब पाई बाई 2 और थीटा का तुम वैल्यू क्या माना था बताओ तो, क्या माना था, सेक इनवर्स x, इसको इधर ले आओ तो बेटा, तो देखो तो क्या जाएगा cos x इनवर्स x अब प्लस सेक इनवर्स x बराबर कितना होगा पाई बाई 2, नहीं देखो तो कितना जैसे, और यही हमारा क्या कर रहा था प्रूव। अच्छा चलो ये कितना मार्क्स का है बेटा, है ना, तो 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है ना, नहीं है। और तुम्हारा एग्जाम में देखिएगा जैसे उस सिट्टी पे उसको काटने के ना उस सीधे 2 मार्क्स बना के आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले तो इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। एक और लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी जो है 5 नंबर का पूछा, कितना नंबर का है 50। कर एक बच्चा एक बार और समझा दीजिए ना सर, है ना, चलो ठीक है तुम्हारा बात। देखो सेक cos x इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स क्या है 1/2, और ये जो है ना ITF का, किसका, ITF का प्रॉपर्टी नंबर किसका बताओ तो 4 का, प्रॉपर्टी नंबर जाकर देखोगे पढ़ाया हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 4 में सिखाया गया, ठीक है ना, नहीं कि सबसे पहले कभी भी ऐसा नहीं है कि सेक इनवर्स वाला थीटा, अरे तुमको मान है तो cos x इनवर्स है सर हम साइन मान लेंगे, तो अरे क्वेश्चन में साइन है जो तुम मानोगे नहीं ना, तो जो रहेगा वही ना मानोगे ना, तो साइन नहीं है तो है ना, तो सेक और cos x है तो हमने मान लेते हैं कि सेक इनवर्स वाला थीटा मान लेते हैं, नहीं। तो अभी क्या कहता है कि अगर देखो इधर जाता नहीं है, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके किया जाता है, कि अगर ये हम लोग समझाने के केस में तुम लोग को समझाते हैं कि इधर आएगा ना तो सेक थीटा में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ x हो जाएगा। अब बताओ तो सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं cos x पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब इधर आ जाएगा तो किस में होगा, सेक है ना, cos x इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, और पाई बाई 2 थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दिया गया, सेक इनवर्स इसको माइनस तो इधर आ गया प्लस, इसको तो जानते हैं नहीं। चलो एक और क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है ना, नहीं है तो चलो तो इसको इरेज करें ना, हाँ क्योंकि 5 नंबर का है तो है ना लॉन्ग है तो उसको लिए तो स्पेस हमको चाहिए, तो ना टोटल इरेज करना पड़ेगा ना, देखती जाओ, बोले ना कि तेरा ही सिलेक्शन होगा, तेरा ही जलवा होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है, डियर SK सर, है ना। तब मैथ का जिम्मेवारी आज से हम नहीं, जब तक आप पढ़िएगा तब तक जिम्मेवारी मेरा है ना, नहीं तब आपको घर से थोड़ी हम बुला के पढ़ाएंगे, है ना, समझना है ना इस चीज़ को। चलिएगा देखिएगा अब ये चीज़ यहाँ पे 1 से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिए ना, 9 भी 10 भी करवा दे, अभी 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि नंबरिंग में हम लोग 11 क्या कह रहा है ना जानते हैं, कह रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1 = x प्लस y, tan इनवर्स क्या है, बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस 1 है, क्या है बताओ तो, x है ना 1/x प्लस वाई tan इनवर्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस इतना, है ना, नहीं आप प्रूफ क्या करने का जानते हैं, cot इनवर्स x लाने का, क्या कर रहा है cot इनवर्स x, देखिए ना बहुत ईजी से समझाना नहीं है। देखो सर tan इनवर्स है ना, ये तो क्लियर हो गया कि tan का ही फॉर्मूला रहेगा ना, हाँ सही बता रहा है। साइन का एक बार सर साइन में कन्वर्ट कीजिए ना, अरे बेटा साइन में कन्वर्ट करना p/h का है ना, उतना हम लोग लफड़ा में पढ़ने जाएंगे, नहीं है देखो तुम बच्चा देख के हड़प गया होगा कि इतना है, नहीं अरे हाथी का सूर जो होता है ना, दिखाने वाला कुछ और होता है, खाने वाला कुछ है, ये सबसे इजी है। और क्वेश्चन को अगर बनाना साइन भी दिया रहेगा ना तो tan में कन्वर्ट करके बनाना, क्योंकि सबसे इजी, क्योंकि उसका फॉर्मूला। तो चलो देखो तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ध्यान बारीकी से, सबसे पहले देखो तो बराबर है ना, तो हमेशा एक LHS मानना, दूसरा क्या मानना बेटा RHS मानना, ठीक है नहीं। तो देखो तो LHS में है क्या लिखा हुआ, तो जो LHS से लिखा हुआ कि tan इनवर्स 1
एक्स प्लस बाई, फिर क्या है tan इनवर्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस 1। जानते हैं ये फार्मूला है tan इनवर्स ए और प्लस tan इनवर्स बी। नहीं है क्या बोल रहा है? अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर tan इनवर्स, हाँ रिप्लेस कर दे, हमने मान लिया इस चीज़ को, क्या करें मान लिया, ठीक ना। तो tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है ए माइनस बी का, तो ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू बी करके, कोई दिक्कत है ना। अच्छा तो अब करो तो रखो तो tan इनवर्स ए की जगह पे कौन है तुम ही बताओ, तो ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे कौन है बताओ, तो ये ए की जगह पे है और ये बेटा कौन सा जगह बी, तो ए की जगह पे रखो तो 1x प्लस वाई और बी की जगह पे क्या है बाई और डिवाइडेड कितना बताओ तो एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस 1। अब देखो नीचे में क्या है बताओ, तो डिवाइड में करके है वो 1 माइनस और कितना 1x प्लस वाई और इंटू बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स बाई और प्लस क्या है बताओ तो 1। इस तरीका से कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ सर इस देखो ये प्रूफ करना क्या है तुम्हारा, ये प्रूफ करना है, प्रूफ में करा कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि इधर हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा देखो तो बेटा ध्यान से सुनना तो कि सर अब देखो भीम का जोड़ घटाव है, तो देखो तो ना एडिशन सब्ट्रैक्शन है tan इनवर्स। अच्छा देखो तो क्लियर करोगे ना कि ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों का एलसीएम भी वही आ जाएगा अलग है, जैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 ना, तो हम 2 × 3 लिख सकते हैं उसको, नहीं एक्स प्लस बाई प्लस कितना जाएगा 1। सर जानते हैं अगर इसमें इन दोनों कैल्शियम ना, तो इससे अगर इसमें ही भागा देंगे तो ये बच जाएगा, नहीं है तो इसमें अगर टोटल से भागा देंगे, इससे भागा देंगे तो ये वाला कटेगा, तो ये वाला, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर एक्स बाई अब प्लस 1। अब देखो जब तुम इससे भागा दोगे ना तो कौन बच जाएगा, ये बच जाएगा और उसके साथ में इंटू में कौन है बताओ, तो ऊपर बाई है। तो एक देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो तुमको खुद आता है, ये समझाने वाला चीज़ था वो समझा चुके, नहीं है। अब इसमें तुम कहोगे कि सर वहाँ माइनस प्लस, तो फिर तो हमको तुम वही काम कर रहे हो, नहीं है कि एक बार आया फिर कह रहा है कि सर फिर वहाँ से आइए नहीं देखे हैं, नहीं है तो वो चीज़ को तुम फिर दोबारा करो कि पहले क्या कहें एलसीएम लेना, इस दोनों का क्या लेना बताओ तो एलसीएम। तो हमको पता है एलसीएम जब तो अलग अलग रहता है ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता, नहीं है ये सीखे थे ऐसे। ये देखो तो नीचे नहीं कुछ है तो गणित के भाषा में क्या, तो 1 और इसका भी एलसीएम लेंगे तो बेटा तो वो भी तो वही आएगा ना, है ना, नहीं है अलग थोड़े आएगा। अब देखो एक से ही भागा देंगे, टोटल से इंटू होगा एक से, ये वाला टोटल चला किसके एक्स प्लस बाई और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बाई और प्लस 1। अब देखो इधर क्या बचेगा 1 × बाई से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा बाई हो जाएगा, नहीं है इस कैलकुलेशन खुद समझ सकते हो ना, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं। अब देखिए सर अब क्या है ना कि जितना नीचे है सर उतना ऊपर ये कट गया, तो बचा क्या सर tan इनवर्स, और देखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स बाई और इससे इंटू करेंगे ना सर ना, तो एक्स बाई और ये क्या हो जाएगा बताओ तो प्लस बाई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, जानते हैं सर पहले एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा एक्स का क्यूब अब प्लस कितना एक्स स्क्वायर बाई अब प्लस कितना होगा एक्स, इससे करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई, नहीं अरे पहले ये पूरा x से मल्टीप्लाई इससे कर दो ना सबसे, तो x गुने x एक्स क्यूब x गुने एक्स स्क्वायर बाई और x गुने x। अब बताओ ये पूरा इससे मल्टीप्लाई टोटल तो x गुने कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई, अब प्लस क्या आएगा बताओ तो प्लस होगा एक्स बाई का स्क्वायर और फिर इनसे क्या ना बाई, ये क्या होगा बगल में बाई, तो देखो तो दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, नहीं है और tan इनवर्स देखो ना एक्स स्क्वायर है फिर क्या है बाई का स्क्वायर पावर और x प्लस एक्स बाई कितना होगा 2x बाई, नहीं है अच्छा और 2x बाई अब प्लस 1 इसका छूट गया था जी, ठीक है ना, नहीं है अच्छा तो प्लस 1 इसका भी रह गया, चलो तो क्या होगा प्लस 1। अब देखोगे बेटा ध्यान से देखोगे ना, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ भी x है x है, सर सर कॉमन निकाले जाते x कॉमन है तो x का स्क्वायर, यहाँ x कॉमन है तो x बाई और यहाँ भी x तो 1 और यहाँ x भी कॉमन है तो x बाई और यहाँ भी x है तो क्या होगा बाई का स्क्वायर। ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है एक्स स्क्वायर बाई का स्क्वायर 2x बाई प्लस 1 डिवाइड में देखिएगा ना बेटा तो ये एक्स स्क्वायर अब प्लस बाई का स्क्वायर एक्स बाई 2x बाई और प्लस कितना होगा 1। देखो तो जितना ऊपर उतना नीचे कट गया, तो देखो तो tan इनवर्स कितना बचा वो 1/x। आज पता है ना कि अगर यही ऊपर चला जाता tan को उल्टा क्या होता है cot इनवर्स, किसके बराबर आ गया बताओ तो RHS के, इसलिए क्या हुआ LHS बराबर RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, लाइक करो सब्सक्राइब करो इसको और
फॉरवर्ड करूँ उस विद्यार्थी के लिए कि 2024 का क्वेश्चन कैसे आने वाला है। बात समझ आ रहा ना? नहीं तो चलो, तो ये है ना, तो इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। देखो एक बार और जल्दी जल्दी रिवीजन करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, प्रूफ से क्वेश्चन रहे ना, तो कोशिश करना tan से रिलेटेड। किससे बनाने के लिए कोशिश करना? tan से। और tan से बनाने से क्या होता है ना, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अच्छा, यही क्वेश्चन हो सकता है अगले साल के अगली फॉरवर्ड क्लास में कि प्लस की जगह पे माइनस करे, तो क्या दिक्कत है? जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ सब में क्या करते हैं? माइनस है। अब देखो यहाँ पे भीम का, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन भीम का जोड़ घटाव में तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दिक्कत होगा। तो एक बार बताते हैं कि x प्लस वाई इन दोनों अलग अलग है ना। तो देखो कैसे हम लोग बताते हैं, जैसे मान लेते हैं 2/3 और है ना 4 मान लेते हैं कि 8 है, क्या है? 8 है। तो देखो, तो इन दोनों का एलसीएम हम काहे 8 से 24 नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 8 से 24 नहीं लेके अलग अलग करें। तो जानते 3 से भागा देंगे कौन बचेगा? 8। तो देखो, तो इससे भागा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो देखो, तो 8 से गुना हो जाएगा सीधे कितना था? 16 हो जाएगा। और 8 से भागा इससे भागा देंगे तो 3 है, तो इसका ना 4 दिया। तो कैसे करते थे हम लोग का मैम है ना, सिखाते थे सर कि जब ऐसा रहे ना बेटा, तो सीधे तिरछा तिरछी गुना करें। तो 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, ऐसे करें। तो उसी तरीके से हमको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना, तो एक्स स्क्वायर x से गुना हो जाएगा, तो वही होगा। और x प्लस वाई के साथ क्या होगा? वाई के साथ चलिए अब इसको कैलकुलेशन, तो जितना नीचे एलसीएम उतना ऊपर है, तो इसीलिए क्या हो गया? कट गया। अब उसके बाद क्या है? x प्लस वाई को टोटल से मल्टीप्लाई, तो सबसे मल्टीप्लाई वाई प्लस है, इसको करें। और देखो ना, एक यहाँ भी लिखा हुआ कि अगर tan इनवर्स 1/x होता है तो tan इनवर्स कितना? x। देखो तो फॉर्मूला, और यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था, नहीं है तो दिक्कत है ना, समझ में